बिहार की तमाम छात्रों छात्राओं को आरके न्यू स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं समीकरण का अध्याय 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला बताने जा रहा है, जिसको प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन के किस प्रकार हल किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। सही विद्यार्थी ध्यान से देखें कि अगर समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले कुछ बातों को सुन ले। कहता हुआ कि कुछ जिम्मेदारियां रात को नींद उड़ा देती है। रात में जागने वाले को आशिक मत समझना, हम तो वो दीवाने हैं सफलता के कि सफलता लेकर रहेंगे। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस तरह से मैं आप लोग को बार बार जो कि प्रत्येक टॉपिक का बार बार क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा उठ सके। सबसे पहले x + y = 14, x + y = 14 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हुआ x - y = 4 समीकरण सेकेंड। अब देखिए हुआ प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले मैं समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे बाबू, समीकरण 2 यानी x - y = 4। ये माइनस है बाबू, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x = 4 + y समीकरण इसको थर्ड मान लेंगे। अब हुआ जो ये x का मान आया है वह x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यह x का मान आया है, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसी भी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप लोग को सबसे पहले बाबू हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में से चलकर हम x का वैल्यू निकालेंगे और वह x का वैल्यू समीकरण x में हम पुट करेंगे। यानी x - y = 4, ये माइनस था इधर गया प्लस, यानी x = 4 + y समीकरण थर्ड। अब हुआ x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बाबू x + y = 14। x + y = 14, यहाँ x के जगह पर बाबू 4 + y ये x के बराबर है, तो ये x के जगह पर हम x का वैल्यू लिख सकते हैं। 4 + y + y = 14। अब देखो बाबू 4y 2y = 14, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो 14 प्लस इधर गया माइनस, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, हट के 10, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, कट के क्या आ जाएगा 5, तो y बराबर आ गया 5, y का मान 5 आ गया। और बाबू इस y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। अब ये y का मान समीकरण 3 में देने पर तो बहुआ x बराबर हुआ होता है 4 + y था। y का मान मैंने 5 निकाला, y के जगह पर रख दो, x बराबर 4 + 5 यानी x बराबर 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। यही आपका बाबू फाइनल आंसर होगा। फिर बाबू देखें, आपको अगर किसी भी प्रकार की समीकरण को अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर सोल्व करना हो तो समीकरण x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो बाबू समीकरण 1 और समीकरण 2, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 से चल करके हम समीकरण x का मान निकालेंगे और वह x का मान बाबू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान आएगा और वह y का मान समीकरण हम थर्ड में रख देंगे तो वह x का मान आएगा। इस प्रकार से हम जो कि किसी भी रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। जैसे बाबू x + y = 14 और x - y = 4 था, समीकरण 2 से मैंने चला x - y = 4
अब ये माइनस था बाबू, इधर आया प्लस, यानी x बराबर 4 + y, समीकरण थर्ड। अब आइए बाबू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान था, x का मान बाबू यहाँ आया था 4 + y, तो ये x के जगह पर मैंने रख दिया 4 + y बराबर 14। अब देखिए बुआ, ये प्लस है, इधर जाएगा बाबू, क्या होगा, ये प्लस था बाबू, इधर गया माइनस, तो 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, ये गुना में था, इधर भागा में कट के कितना आया 5, यानी y बराबर आ गया 5। अब देखो बाबू, x बराबर, अब ये जो y का मान आया 5, ये y का मान समीकरण हम थर्ड में रखेंगे, यानी मेरा समीकरण थर्ड निकाले थे बाबू, x बराबर 4 + y, यहाँ लिख दिए x बराबर 4 + y, y का मान मेरा वैल्यू आया था बाबू 5, तो ये 5 के जगह पर रख दिया मैंने, y के जगह पर 5 रख दिया। अब ये दोनों के जोड़ा बाबू 9, यानी x बराबर 9 आया और y बराबर 5। फिर एक बार ध्यान से देखें बाबू, अगर रैखिक समीकरण को द्विघाती प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले बाबू समीकरण 2 से चलना, समीकरण 2 से चल के इक्वेशन 3 बनाना है बाबू, और वह x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो वहां से हमें वायु का वैल्यू आ जाएगा, उस वायु के वैल्यू के बाबू समीकरण 3 में रख देंगे, तो वहां पर हमें x का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से कोई भी रैखिक समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बाबू, इससे आगे के क्वेश्चन पर हम लोग गौर से ध्यान देंगे। आगे के क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब जो कि है भाषा वाले प्रश्न को हम किस तरह से उसको इक्वेशन में बदल करके उसे हम आसानी से सोल्व करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करेंगे। और ये क्लास 10th का VVI प्रश्न है बाबू, एक आपका क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर बाबू कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात कीजिए। ये बाबू आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के भाषा में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसको हम लोग जो कि आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे बाबू। क्वेश्चन बोला बाबू दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लिया जाए बाबू कि संख्या कुछ भी हो सकता है हम, लेकिन वो दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है। तो मैंने बाबू ध्यान से देखेंगे कि माना कि पहली संख्या मैंने मान लिया x है और दूसरी संख्या मान लिया बुआ y है। क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बाबू परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, भाषा के प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा पूछते रहते, इसलिए इस प्रश्नों पर ध्यान से देखें कि बाबू तो मैंने मान लिया कि मान लिया कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, यानी x माइनस y बराबर क्या है बाबू 26। समीकरण क्या मान लिया बाबू फर्स्ट। अब बउआ कहता है कि एक संख्या दूसरी के 3 गुना बाबू, कहता पहला संख्या जो है दूसरा के 3 गुना है बाबू, तब दूसरा में हम 3 से गुना करेंगे तो ये पहला के बराबर हो जाएगा बाबू। तो इसमें मैंने 3 से गुना कर दिया बाबू, तो ये प्लस था, इधर आ जाएगा माइनस, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण सेकेंड, इधर कुछ नहीं बचा बाबू तो 0 बचा। अब देखिए बाबू हम समीकरण 2 से चलेंगे। मैंने बोला था अगर आपको
पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो समीकरण के किसी भी विधि से आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने अभी प्रतिस्थापन विधि से सीखा हूं इक्वेशन को, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। मैंने बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से तो x माइनस 3y बराबर 0, ये माइनस है बाबू, इधर जाएगा प्लस, x बराबर 3y, समीकरण 3। अब जो x का मान आया हुआ 3y, यह x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखेगा हुआ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देने पर, तो हुआ समीकरण यानी x माइनस y बराबर 26, लिख देंगे बाबू x के जगह पर 3y माइनस y बराबर 26, तो घट के कितना आएगा बाबू 2y बराबर 26, तो 2 से काट दो बाबू, 13 दूना 26, यानी y बराबर 13, y बराबर 13। अब ये जो y का मान आया बाबू, हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में देने पर x बराबर 3y, y का मान आया है बाबू 13, 3 गुना 13, तो x बराबर 13 39, तो x का मान आ गया 3। अब हुआ अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। अब देखिए बाबू, यहां आप खुद देख सकते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया आंसर सही है या गलत। तो देखिए इस दूसरा के यह पहला तिगुना आया कि ना, अगर यह सेटिस्फाइड कर रहा है प्रश्न को तो ये आपका आंसर सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब कभी आवे बाबू तो आप ध्यान से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है बाबू, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। अब बउआ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमने भाषा को एक स्टेप पढ़ेंगे बाबू और रुक जाएंगे। तो पहला बोला गया बाबू, दो संख्याओं का अंतर 26 यानी 26 है। तो मैं नहीं जानता हूं बाबू कि वो दो संख्या क्या होगा, लेकिन मान लिया गया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। प्रश्न में बोला था वो दोनों का अंतर है 26 बाबू, तो ये दोनों का अंतर 26 यानी x माइनस y बराबर 26, समीकरण फर्स्ट। अब कहता है बाबू पहली संख्या जो है बाबू दूसरी संख्या के 3 गुना, पहली संख्या जो है बाबू दूसरी संख्या के 3 गुना। तब पहली को बाबू मैंने अगर पहली का जो है बाबू दूसरी के 3 गुना बोला बाबू, तब पहला कहता है दूसरा के 3 गुना है। अगर उस दूसरा संख्या में बाबू अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो वह पहला संख्या के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 3y, तो ये प्लस था बाबू, इधर आया माइनस, यानी x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण सेकंड बाबू। हमने अभी इससे पहले समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तो मैंने बाबू आगे इक्वेशन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, या अगर वैल्यू निकालना हो बाबू कोई विधि से बना सकते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 0, ये माइनस था बाबू, इधर आया प्लस, समीकरण थर्ड। x का मान बाबू समीकरण 1 में देने पर x माइनस y बराबर बाबू 26। अब बाबुआ x का मान मैंने यहाँ पर रखा, तो 3y में से y घटा बाबू तो 2y बराबर 26। अब 2 से काट दिया 26 के बाद 13 दूना 26, y बराबर 26। अब y का मान बाबू हम y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 था ये बाबू x बराबर 3y, तो y के जगह पर 3 बाबू, तो x बराबर 39, अतः पहली संख्या 39 दूसरी संख्या 13। अगर ऐसा क्वेश्चन बाबू अब हमने आंसर लाया और चेक करना है कि आंसर मेरे द्वारा लाया गया सही है या गलत, तो देखना बाबू पहला स्टेप में बोला बाबू
अगर इक्वेशन के दोनों स्टेप को अगर आंसर पालन करता है तो मेरे द्वारा निकाला गया आंसर सही होगा। तो देखो बाबू, पहला स्टेप में बोला दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो ये दोनों के अंतर करके देखिए तो बाबू 26 आ रहा है। तो पहला स्टेप के तो पालन कर दिया। अब दूसरा स्टेप में बोला बाबू एक संख्या दूसरी के 3 गुनी बउआ, तो देखिए बाबू एक ये 3 गुनी है, तो इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए ये आंसर है सही बाबू। तो इस तरह से बाबू मैं प्रतिदिन आप सभी विद्यार्थियों को मैं अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए टॉपिक बाय टॉपिक को मैं जो कि है आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को मैं सोल्व करके आप लोग को समझाएंगे, जिससे बाबू आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलेंगे।